हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आइल्स वर्सेस पीटी। आइल्स और पीटी में कौन सी बेटर ऑप्शन है, इसको लेकर स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन 90% स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता आइल्स और पीटी में कौन सा टेस्ट चूज़ करना है और कैसे चूज़ करना है। और 99% स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि आइल्स और पीटी में कौन सी वो हिडन चीज़ें हैं जिस पर फोकस करना है, और एग्जामिनर स्ट्रिक्टली वो चीज़ें आपकी तरफ से चाहता है। मेरा नाम रायवीर सिंह है। आई हैव मोर देन 18 years of experience in field of education। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देते हैं आपको पता चलेगा कि आईएलटीएस और पीटी करने के लिए क्या सिस्टमैटिक अप्रोच होती है और कैसे आप अपना काफ़ी ज़्यादा पैसा सेव कर सकते हैं। सो स्टे until द एंड विद मी। देखिए, फर्स्टली आईएलटीएस और पीटी में कौन सी बेटर ऑप्शन है, इसको लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसके चक्कर में भी आपको नहीं पड़ना है। सबसे पहले जिस पर आपको फोकस करना है वो है आपका इंग्लिश में ट्रू लेवल। देखिए, अगर आईएलटीएस और पीटी को आप पैरेलल में रखते हैं और आप पाएंगे कि आईएलटीएस और पीटी में एक अल्फ़ाबेट कॉमन है जो है ई। इसका मीनिंग है इंग्लिश। ये दोनों ही टेस्ट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम एंड पीटी पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। नाउ मैं आपको 3 पैरामीटर देने जा रहा हूँ, अपनी कॉपी पर उनको नोट कर लीजिए। ये 3 पैरामीटर्स लैंग्वेज के पिलर्स हैं। फर्स्ट है ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, इसको ग्रामर भी कहते हैं। सेकेंडली लेक्सिकल सोर्सेज, जिसे सिंपल लैंग्वेज में वोकैबुलरी कहते हैं। थर्ड कोहेजन एंड कोहेरेंस, जिसको लॉजिकल लिंक भी कहते हैं। ठीक है, अगर आपकी काफ़ी ज़्यादा वीकनेस है इन 3 पैरामीटर्स में, इसका मतलब क्या है, आपकी लैंग्वेज के पिलर्स वीक हैं और आपकी लैंग्वेज कोलैप्स होगी ही होगी। ओके, आईएलटीएस में भी प्रॉब्लम आएगी और पीटी में भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, बट नाउ क्वेश्चन राइजेस कि इन 3 पैरामीटर्स में तो आपका लेवल क्या है, उसको कैसे असेस करवाना है। ये एक प्रोफेशनल टीचर ही कर सकता है। आपको किसी प्रोफेशनल टीचर के पास जाना होगा जिसके पास काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग एक्सपीरियंस है। आप मेरे पास भी आ सकते हैं, तमतान में मेरी फर्म है नेक्स्ट एजुकेशन। आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी इन 3 एस्पेक्ट्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। आपको सिर्फ फिंगर पॉइंट करनी है, आप कितने बैंड लेना चाहते हैं, 8, 9, 7.5। प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी आपको अकॉर्डिंगली। सो अभी हम कुछ बात करेंगे फॉर्मेट की। देखिए, फॉर्मेट से पहले मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो 99 तो क्या 100% स्टूडेंट्स को नहीं पता है। मैंने खुद सर्वे किया है। देखिए, सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, दुनिया में कोई भी लैंग्वेज हो, उसकी स्किल्स को असेस करने के लिए उसको 2 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। एक क्लास होती है रिसेप्शन, दूसरी क्लास होती है प्रोडक्शन। इसलिए लिसनिंग और रीडिंग रिसेप्शन क्लास में आते हैं, राइटिंग और स्पीकिंग प्रोडक्शन क्लास में आते हैं। लिसनिंग और रीडिंग को रिसेप्टिव मॉड्यूल्स कहते हैं, राइटिंग एंड स्पीकिंग को प्रोडक्टिव मॉड्यूल्स कहते हैं। अभी आप इसका आईएलटीएस और पीटी का अगर फॉर्मेट कंपेयर करें, लिसनिंग और रीडिंग आईएलटीएस में भी है और पीटी में भी है, राइटिंग एंड स्पीकिंग आईएलटीएस में भी है और पीटी में भी है। इसका मतलब जो स्किल चेक हो रहे हैं, जो एग्जामिनर के दौरान स्किल चेक हो रहे हैं, वो लगभग सेम है, ओवरलैप कर रहे हैं। देखिए, लिसनिंग और रीडिंग को रिसेप्टिव मॉड्यूल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए लिसनिंग और रीडिंग में जो इन्फॉर्मेशन है 2 चैनल्स के थ्रू आपके ब्रेन में जा रही है, एक ऑडिटरी चैनल और विजुअल चैनल। और जब इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन में जाएगी और आपका ब्रेन उसको इंटरप्रेट करेगा और आपको आंसर फाइंड करके देगा। राइटिंग और स्पीकिंग को प्रोडक्टिव मॉड्यूल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें आपको खुद अपना कंटेंट प्रोड्यूस करना होगा, जैसे कि ऑरली बोलना होगा और आपको लिखकर अपने स्किल्स शो करने पड़ेंगे आपके एग्जामिनर को। ठीक है, इसीलिए इनको रिसेप्टिव मॉड्यूल्स एंड प्रोडक्टिव मॉड्यूल्स में डिवाइड किया जाता है। देखिए, आपको जो फोकस करना है वो ऑलरेडी मैं 3 पैरामीटर्स बता चुका हूँ, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, लेक्सिकल सोर्सेस एंड क्विज एंड क्वेश्चन। तो आपको इन 3 चीज़ों पर फोकस करना है जिसकी वजह से आपके स्किल्स इंप्रूव होंगे। सो फाइनली आपको 3 पैरामीटर जो लैंग्वेज के पिलर हैं उसके बारे में पता चल चुका है। जब तक आप आईएलटीएस और पीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ इन 3 पैरामीटर्स के बेसिस पर अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना है। सेकेंडली, आपको फॉर्मेट भी पता चल चुका है कि आईएलटीएस में जो फॉर्मेट है और जो स्किल्स हैं वो रिसेप्टिव और प्रोडक्टिव क्लासेस के थ्रू चेक होता है और वो लगभग सिमिलर है। और थर्डली, अब मैं आपको अपनी रिकमेंडेशन बताता हूँ कि आप कोई भी टेस्ट चूज़ कर सकते हैं, आईएलटीएस भी चूज़ कर सकते हैं और पीटी भी डायरेक्टली चूज़ कर सकते हैं। बट आप अगर पीटीई डायरेक्टली चूज़ करना चाहते हैं, मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आपको उस टाइम आईएलटीएस में पहले लगाना चाहिए, क्योंकि आईएलटीएस काफ़ी एडवांस टेस्ट है, इसकी रीडिंग काफ़ी एडवांस है। अगर आप रीडिंग को काफ़ी एनालाइज करते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम आईएलटीएस की रीडिंग पर स्पेंड करते हैं, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रामेटिकल रेंज, वोकैबुलरी, लॉजिकल लिंक के बारे में पता चलता है। क्योंकि रीडिंग आईएलटीएस और पीटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अपने रिसोर्सेज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इसीलिए आपको कुछ टाइम
पहले आईएलटीएस में स्पेंड करना चाहिए और कुछ टाइम बाद में पीटी पर लगाना चाहिए, जिससे आपको दोनों ही टेस्ट में फेमिलियरिटी हो जाएगी। इसका दूसरा बेनिफिट ये है, अगर आप फ्यूचर में मान लीजिए आप पीटी से आईएलटीएस की ओर स्विच होना चाहते हैं, तो आपको जीरो से स्टार्ट नहीं करना होगा, आप ऑलरेडी आईएलटीएस के साथ फेमिलियर होंगे, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है। सो मैंने जो आपको एडवाइस दी है आप उसको फॉलो कर सकते हैं और सिस्टमेटिकली आईएलटीएस और पीटी को अप्रोच कर सकते हैं। इससे आप बहुत ज़्यादा अपना पैसा और टाइम सेव कर सकते हैं। ये एक एक्सपर्ट एडवाइस है, काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद मैं आपको दे रहा हूँ। और ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बटन को हिट कर सकते हैं, जिससे आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।